ठीक है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ गया ये। बाकी प्रोजेक्टाइल लाइन 3 stone A, B and C are simultaneously projected from same point with same speed. A is thrown upward, B is thrown horizontally and C is thrown downward from a building. ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 1.10। क्वेश्चन नंबर 1.10, मान लो कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट ले लेते हैं h हाइट की बिल्डिंग है। यहां से 3 स्टोन को फेंक रहे हम लोग, एक स्टोन को फेंक रहे हैं अपवर्ड, ए को, बी को फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली और सी को फेंक रहे हैं डाउनवर्ड। ठीक है, सबकी स्पीड कितनी है? प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम सेम स्पीड, ए इज थ्रोन अपवर्ड, बी इज थ्रोन horizontally, C is thrown downward from building. When the distance between stones A and C become 10 meter, the distance between A and B will be. सबको सेम स्पीड से फेंक रहे हैं, इसको v स्पीड से, इसको भी v मान लेते हैं, इसको भी v स्पीड से। ठीक है, अब बोला when the distance between stone A and C become 10 meter, A और C के बीच में जब डिस्टेंस 10 मीटर हो जाती है तब A और B के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? तब ये कैसे निकालें? तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि A और B के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अभी इनिशियली कितना डिस्प्लेसमेंट है? 0। ठीक है, दोनों अपोजिट स्पीड में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू C क्या होगा? अपोजिट में जा रहे हैं तो 2v हो जाएगा, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है A और C में देखूं तो मैं। और एक्सीलरेशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू C क्या होगा? ये 0 होगा क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड। ठीक है, दोनों का एक्सीलरेशन जी, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब पे एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है जी। तो इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी 10 मीटर हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वो टाइम निकाल लेते हैं कि कितने डिस्टेंस बाद इसका टाइम 10 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या फॉर्मूला लगाएंगे। ये इनिशियल स्पीड है आपको, तो S बराबर यू ए सी इंटू टी प्लस हाफ ए सी इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी क्या है? 0 है। तो यहां से टाइम आ जाएगा कितना? 10 डिवाइडेड बाय यूएसी। यूएसी की वैल्यू क्या है? 2v। तो आपको टाइम मिल गया कि कितने टाइम बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है when the distance between stone A and C become 10 meter, then stone distance between A and B, A और B के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? तो A और B के बीच में डिस्टेंस निकालनी। तो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, देखो A और B के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? A और B के बीच में डिस्टेंस निकालना है। या तो आप ये करो कि इतने टाइम बाद ये क्या हो गया, इतने टाइम में ये कितना ऊपर जाएगा और इतने टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? दैट इज यूए माइनस यूबी हो जाएगा और इसका वेक्टर सम करेंगे यूए माइनस बीबी, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। मुझे अगर मैं बोलूं सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है मुझे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वी वी अंडर रूट टू भी हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अगेन एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी अगेन 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? यू ए बी इंटू टाइम टी। यू ए बी कितना है आपके पास? √2v। √2v रख दो यहाँ पे और टाइम की वैल्यू कितनी है? 10/2v। तो 10/2v रख दो, तो v से v कैंसल, √2 से √2 काट दो चाहो तो, या फिर 2 5 10 काट दो तो आ जाएगा 5√2। देखो ये ऐसा ऑप्शन है क्या 5√2 मीटर? ऐसा कोई ऑप्शन है 5√2? ठीक है, उसमें यूनिट थोड़ी सी मीटर पर सेकंड लिखी है, उसको सही करना, मीटर है वो।
चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.11, क्वेश्चन नंबर 1.11 11। वन पॉइंट वन वन, एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट के अंदर एक स्टोन को फेंकते हैं, उसका टाइम पीरियड आता है, मान लो उसको आप कितनी स्पीड से फेंक रहे हो, वी नॉट, वी स्पीड दे रखी है हमको। पार्टिकल फ्रॉम इनसाइड, सॉरी ऊपर ऊपर जा रहा है, आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ठीक है, ऊपर फेंक रहे हो, तो ये ऊपर जाके ऐसे घूम के आ रहा है, कितने टाइम में ये आ रहा है, टाइम लगा इसको, टाइम ऑफ लाइट। अभी लिफ्ट क्या है, रुकी हुई है, लिफ्ट इज स्टेशनरी, लिफ्ट जो है रुकी हुई है, मतलब इसका u अभी 0 है, ठीक है। पार्टिकल को फेंका मैंने, सॉरी स्टोन को, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको गिवन है कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, ठीक है। नाउ इट इज थ्रोन अगेन विद द सेम इनिशियल स्पीड v नॉट, ठीक है, इसको पहले भी v नॉट स्पीड से फेंका था, विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। At the time of second throw, lift is moving up with speed v naught and uniform acceleration g upward. The new time of flight is, अगेन अब क्या कर रहे हैं हम लोग, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसको v नॉट स्पीड से फेंक रहे, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जो कॉइन की स्पीड है, तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट VSL, ये कितना है v नॉट। और लिफ्ट जो है, लिफ्ट भी अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, लिफ्ट भी v नॉट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लिफ्ट की वेलोसिटी भी क्या है, इनिशियली वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट ये कितना है, v नॉट है, ठीक है। और इसका एक्सीलरेशन भी दे रखा हमको, एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन g अपवर्ड। और एक्सीलरेशन, इसको एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ है, कितना है, g। एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन g दे रखा है ये अपवर्ड। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले फॉर्मूला v था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताओ, t बराबर क्या था, याद है आपको, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u बाई जी था शायद। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2v नॉट बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था जब हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था। अब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्चुअल में यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट दे देगा ना, लिफ्ट भी v नॉट वेलोसिटी जा रही है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन भी g है। एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, सॉरी एस नहीं होगा, AL होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट भी कितना है, g दे रखा आपको। वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकालते हैं, चलो ठीक है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, VSL क्या होता है, VSL एक्चुअल में, ठीक है, कहां पे लिखूं, यही लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। हमें क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन निकालना है, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना दे रखा है आपको, v नॉट, और लिफ्ट की वेलोसिटी भी कितनी है, v नॉट, दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ग्राउंड से अगर मैं देखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या हो जाएगी, v नॉट प्लस v नॉट कितना हो जाएगा, 2v नॉट, दिखाई दे रहा है आपको, यहां तक कितना हो जाएगा,
टू वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन हो गया। ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने स्टोन की वेलोसिटी निकाल ली। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सीलरेशन निकालते हैं। रुको 2 मिनट। एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, एएस आपका है स्टोन का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ माइनस का जी, और एयर ऊपर की तरफ है तो माइनस जी, ये हो जाएगा -2g। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं टाइम पीरियड का टी डैश, ये होता है 2 इनिशियल स्पीड तो मेरे को वी नॉट ही लेनी पड़ेगी, बाई 2g करना पड़ेगा, वी नॉट बाई जी, t/2। इसका आंसर देखो तो t/2 है क्या? यस सर। आंसर t/2 है या ऑप्शन देख के पता रहा है? नहीं सर, वो आंसर देखा था 1.11। हाँ ठीक है, तो देखो यहां तक जरूरत नहीं पड़ी हमको। एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने की जरूरत नहीं है आपको। सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मत निकालो, जो हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, VSL वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट दे रखा आपको V नॉट। अब क्या करो, एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट निकाल लो। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? यहाँ पर लिफ्ट रुकी हुई थी इसलिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है और g कितना है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन g। तो क्या होता है इसका इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा t बराबर क्या होता है uy अपॉन ay। जनरल फॉर्मूला ये, uy का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ay का मतलब है इनिशियल एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन। जब लिफ्ट मूव कर रही है तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है गिवन है हम लोगों को ऑलरेडी, कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है, और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सीलरेशन क्या होगा तो वो निकालना पड़ेगा आपको। आपको एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट गिवन है g से ऊपर जा रहा है, और जब ये स्टोन ऊपर जा रहा है तो आप इस पर ग्रेविटी भी वर्क करिए, ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क करिए और लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालूंगा as माइनस al। as की डायरेक्शन नीचे की तरफ तो माइनस का g लिखा, लिफ्ट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो अगेन ये माइनस का g आएगा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस, तो -2g आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन y डायरेक्शन कितना आया -2g, और एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन कितना आया v नॉट। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या फॉर्मूला था 2vu इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन अपॉन ay। ठीक है, सॉल्व कर दो। यहां से देखो इसको कंपेयर करो तो देखो इस वाले टाइम पीरियड का जस्ट ये डबल है, वो जो t है वो इस वाले टाइम पीरियड में, यहाँ पे t डैश कितना आया, t डैश आया यहाँ पे v नॉट बाई जी। तो आप देखोगे कि ये उस वाले टाइम पीरियड का वो डबल है, ये वाला t इसका डबल है, तो t डैश क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 1.12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1.12 देखो। 1.12 हमें ग्राफ दे रखा है, देखो इस तरफ x दे रखा है, इस तरफ t दे रखा है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे x है, यहाँ पे t है। ठीक है, x और t के बीच में ग्राफ दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है हम लोगों को। ठीक है, एक्चुअली में क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। दो बच्चे हैं, एक का ग्राफ ऐसे दे रखा है, एक का ऐसे दे रखा है, ये C1 है शायद और ये C2 है। ठीक है, दो चिल्ड्रेन है C1 C2, दोनों का ग्राफ ये दे रखा है। अब आप ये बताओ मुझे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी होता है, सबको पता है। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या होता है?
वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी। ये स्ट्रेट लाइन है तो ये यहां पर एंगल थीटा, यहां पर भी एंगल थीटा, यहां पर भी एंगल थीटा। क्या इस ग्राफ का स्लोप चेंज हो रहा है क्या? जो C2 जो बच्चा है क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? और क्या C1 की वेलोसिटी चेंज हो रही है? मान लो यहाँ पर ये एंगल थीटा 1 बना रहा है, यहाँ पर एंगल बोलूं कि एक्स एक्सिस से यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा 1 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर कर्व होता तो चेंज होता, लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पे स्लोप क्या सेम रहेगा? हर पॉइंट पे स्लोप क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेम। बात समझ में आई? अगर कोई स्ट्रेट Yes. लाइन है तो चाहे आप यहां से एंगल निकालो चाहे यहां से निकालो, उसका एंगल हमेशा सेम रहेगा स्ट्रेट लाइन का। इसका मतलब दोनों के बच्चों की स्पीड, दोनों चिल्ड्रन की स्पीड क्या कांस्टेंट रहेगी पूरे पाथ में, पूरे मोशन में। दोनों बच्चों की स्पीड, मान लो वेलोसिटी ऑफ C1 आपका V1 है और वेलोसिटी ऑफ C2 आपका V2 है, तो ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे। ये हमेशा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ C2 विद रिस्पेक्ट टू C1 या C1 विद रिस्पेक्ट टू C2 की वैल्यू हमेशा क्या कांस्टेंट ही आएगी। वेलोसिटी ऑफ C2 विद रिस्पेक्ट टू C1, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ C2 माइनस वेलोसिटी C1, तो V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। अब V2 माइनस V1 ये आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो दोनों बच्चों की स्पीड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। देखो इसका आंसर क्या है?